क्या एनटीए को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए? एनटीए ही नहीं बल्कि नीट को भी खत्म कर देना चाहिए और 12वीं के नंबर के आधार पर जो है बच्चों को एडमिशन मिले। पूरे देश में सड़क से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक बवाल मचा है। सबसे बड़ा सवाल एनटीए पर है कि किस तरह का कुप्रबंधन जो है एनटीए ने किया। लेकिन अब इसी बीच बड़ी खबर यह है कि 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दोनों आरोपियों को, दोनों मास्टरमाइंड को 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर है और दावा यह भी है कि लेक्चरार जब कोर्ट से निकली तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनटीए से इनका क्या लेना देना था? कैसे लाखों रुपए में पेपर बिचौलिए के जरिए बच्चों तक पहुंचाए गए? ये बिचौलिया कौन है, इसका भी नाम सामने आ चुका है। बहुत सारे बड़े खुलासे हुए हैं। रविंद्र सर हमारे साथ हैं, पूरी खबर सर बताएंगे क्या कुछ आ रही है सामने। किसी फिल्मी कहानी की तरह एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, बड़े एक तरह से कहें कि शॉकिंग ये फैक्ट सामने आ रहे हैं। आज पुणे से रिमांड पर लाया गया था आरोपियों को। उसमें से एक नाम है पीवी कुलकर्णी, एक नाम है मनीषा बागमारे और तीसरा नाम मनीषा गुरुनाथ, जिनको आज गिरफ्तार पुणे से किया गया है। इन तीनों किरदारों को समझना पड़ेगा, ये खेल कैसे चलता था, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे आपने कहा कि सड़क पर एक लड़ाई चल रही है जहां पर एनटीए को भंग करने की, खत्म करने की कही जा रही है बात कि भाई एनटीए के बस की बात नहीं है, तो नीट जैसे एग्जाम, नेट जैसे एग्जाम आप मत कराइए, आप अलग हट जाइए। दूसरी तरफ बात अगर अदालत की करें, कहानी और किस्सा समझते हैं। सबसे पहले पीवी कुलकर्णी, जिसको सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि सीबीआई ने कहा है कि ये मेन मास्टरमाइंड है। महाराष्ट्र के लातूर में सालों तक ये केमिस्ट्री के टीचर, प्रोफेसर, उसके बाद उसी कॉलेज में प्रिंसिपल बनते हैं, फिर अपना ये नेटवर्क फैलाते हैं। ये पिछले कुछ सालों से जो जानकारी मिल रही है, ये एक तरह से कहें कि गेस्ट के तौर पर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर केमिस्ट्री के एक्सपर्ट के तौर पर एनटीए से जुड़े हुए थे। उनका काम क्या होता है कि भाई जब एनटीए तैयार करती है पर्चा, चाहे वो जेईई का हो या फिर मेडिकल का हो, तो वो एक गेस्ट पेपर क्वेश्चन उनसे लेती है, जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर उन क्वेश्चंस के आने के बाद अलग अलग क्वेश्चंस छांटे जाते हैं, फिर एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। पीवी कुलकर्णी चूंकि पूरी तरह से अप्रोचेबल थे, वो सारी चीजों को जानते समझते थे, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट थे। आज अदालत में जब पेशी हुई तो सीबीआई की तरफ से यही कहा गया, मनीषा वाघमारे और पीवी कुलकर्णी को 14 दिन की रिमांड देनी चाहिए अदालत को। और यह कहा गया इसके पीछे कि भाई अलग अलग राज्यों से इनके संपर्क थे। मनीषा वाघमारे और पीवी कुलकर्णी लगातार टेस्ट से पहले, 3 मई के एग्जाम से पहले एक दूसरे के संपर्क में थे। अब इन्होंने खेल कैसे खेला, समझ में यह बात आती है कि जो मनीषा गुरुनाथ की जो गिरफ्तारी हुई है, मनीषा गुरुनाथ की गिरफ्तारी को लेकर कहा जा रहा है कि यह पुणे की बायोलॉजी की टीचर, अगर हम कहेंगे बायोलॉजी में एक ब्रांच, बॉटनी की टीचर, ये भी एनटीए की एक तरह से कहें कि मेंबर कह लीजिए, या फिर एनटीए में ये भी क्वेश्चन पेपर दिया करती थी, क्वेश्चंस दिया करती थी और गेस्ट पेपर दिया करती थी। जानकारी मनीषा गुरुनाथ को लेकर यह सामने आई है कि जब ये एग्जाम होना था 2026 का नीट 3 मई को, उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने मनीषा वाघमारे से संपर्क किया और मनीषा वाघमारे कुछ मोटी पार्टी को, मोटी आसामी पार्टी को, जो कि बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, वो लेकर आती है पुणे के मनीषा गुरुनाथ के घर पर। मनीषा वाघमारे कुछ स्टूडेंट्स को लेकर आती है मनीषा गुरुनाथ के घर पर। वहां बैठकर बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स उनको बताए जाते हैं। ये कहा जाता है कि भाई इस तरह से आपका सवाल आ सकते हैं, तो वो लगातार उनको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है और फिर वही हूबहू सवाल आते हैं नीट के एग्जाम में। तो मनीषा गुरुनाथ का यहां करेक्शन निकला। और केमिस्ट्री की जहां तक बात है, जो गेस्ट पेपर उन्होंने दिए थे उनके ही एक तरह से कहें कि हूबहू सवाल केमिस्ट्री के निकल कर आए। और केमिस्ट्री के वकील, जो पीवी कुलकर्णी के वकील है, उनका तर्क यह है कि भाई हमारा तो काम है कि हम गेस्ट पेपर दे देते हैं, अब ये तो एनटीए का काम है कि वो सारे के सारे सवाल उन्हीं के ले रही है या फिर किसके ले रही है। अंदर भी कोई ना कोई और एनटीए का बैठा है। सिर्फ ये दोनों शख्सियत नहीं और जो बाकी गिरफ्तारी हुई है वो नहीं, बल्कि एनटीए के अंदर भी बैठे हो। इसीलिए एनटीए को भंग करने की, खत्म करने की बात हो रही है। एनटीए को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक याचिका पहुंच चुकी है, इसके बारे में आपको बताएं। उससे पहले सर, क्या ये भी खबर है कि 25 लाख में पेपर बेचा, 30 में बेचा, या फिर नीचे आते आते हजारों तक पहुंच गई, ये बात ऐसी कोई खबर आई? देखिए, ये कोई अब अमूल का या मदर डेयरी का दूध तो है नहीं जो हमको पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से पता चलता है कि आज 2 रुपए इनके दाम बढ़ गए हैं। ये तो जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, ये एक इस तरह का काम होता है कि भाई जो जैसा मुर्गा फंस जाए उसी हिसाब से ये दबोच लेते हैं, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर को बेच लेते हैं। और जो जितना एक्सपर्ट होता है, जो जितना अगले को समझ जाता है, वो उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर को बेचता है। अगर मान लीजिए अलग अलग कड़ियां हैं,
जो क्वेश्चन पेपर दे रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं, तो हो सकता है वो और ज़्यादा महंगा चला जाएगा। डायरेक्ट ही कोई संपर्क में आ रहा है जिसके पास क्वेश्चन पेपर है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा कम में आ जाए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 25 लाख तक गया होगा। अब जाहिर सी बात है, इसको लेकर हमने चर्चा भी की थी कि भाई आज की डेट में अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है तो 1 करोड़ से ज़्यादा फीस बैठती है। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई हम 1 करोड़ रुपए वहां पे दे, इससे अच्छा 25 लाख का जुगाड़ यहां पर करके किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लें। तो ये बहुत ही विचित्र स्थिति इस वक्त दिव्यांशु है। बिल्कुल, और इसको लेकर तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं। एनटीए के अंदर कौन था, वो बिचौलिया कहें या फिर जासूस कहें या फिर जो भी आरोपी है वो कौन था, इस बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका पहुंच चुकी है यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की ओर से। जी हां, यूडीएफ ने याचिका दायर की और साफ तौर पर कहा है कि आप एनटीए को भंग कर दीजिए पूरी तरह से। इसके अलावा दूसरा विकल्प आप लेकर आइए और दूसरा विकल्प जो तलाशेंगे वो पूरी तरह से निर्भीक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और इस पक्ष में वापस जब एग्जाम हो तो ऐसी गलतियों की चूक ना हो। इससे पहले आपको बता दें, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी नीट यूजी एग्जाम में जब ये धांधली हुई तो इसके बाद उसने पहली याचिका दाखिल की थी और उसने भी यही बात कही थी। थलपति विजय, तमिलनाडु के नए सीएम, बात कर ले, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा था कि नीट आप खत्म कर दीजिए बिल्कुल और 12th के नंबरों के आधार पर जो है आप एडमिशन दीजिए। एक चीज और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये कि भाई दिल्ली में जंतर मंतर पर एनएसयूआई और एबीवीपी जो कि बीजेपी की छात्र इकाई है, वो दोनों ही अलग अलग तरीके से अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस मांग के साथ कि एनटीए को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य का ये सवाल है, उनके साथ खिलवाड़ अब और बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल, बच्चों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा और तमाम तरह के जो टीचर्स हैं, तमाम जो टीचर्स हैं, खान सर हो गए, अवध सर हो गए, अभिनय शर्मा हो गए और तमाम टीचर जो एनवी सर हैं, ये सब लोग कह रहे हैं कि भाई एनटीए का नाम अब जो है नेवर ट्रस्ट एजेंसी कर देना चाहिए या फिर नेशनल ट्रॉमा एजेंसी कर देना चाहिए। इस तरह की खबरें जो हैं लोग तमाम तरह के मीम्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन एनटीए पर ही सवाल उठा है और ये खबरें जो हैं, अब सवाल बस वही है कि एनटीए में कौन ऐसा था जिसकी वजह से ये पेपर, बच्चों का जो पेपर है भविष्य के साथ 20 लाख से ज़्यादा बच्चे, 22 लाख बच्चे जो हैं उनके साथ खिलवाड़ हुआ। तो ये बड़ी खबरें थी। इसके अलावा और भी कोई जानकारी जो बच्चों तक पहुंचाना ज़रूरी हो? नहीं, बच्चों तक जानकारी अगर हम कहें कि वैसे हर कोई इस चीज़ को अपील कर रहा है। कुछ दुखद घटनाएं भी जब पेपर लीक की सामने आई घटना, उसके बाद सामने आई हैं, वो बेहद दुखद हैं पेरेंट्स को और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स इस वक्त फिर से 21 जून को होने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, समझ सकते हैं, हार्ड टाइम है, बहुत टफ टाइम है और हम लोगों के लिए कहना आसान होगा, लेकिन आपको समझना होगा कि ये अगर स्थिति है, परिस्थिति है, तो लाखों बच्चों की यही हालात है और सरकार को अपनी तरीके से संबल स्टूडेंट को इस तरीके से देना होगा कि एक तो जब 21 जून को ये बच्चे एग्जाम देने जा रहे होंगे तब तक इस पेपर लीक के मामले में ठोस कार्रवाई होती हुई नजर आनी चाहिए। लेकिन राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बयान जो आया था वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा विवादास्पद था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई जांच एजेंसियों में जो गड़बड़ी पाई गई, जी हाँ, मदन दिलावर राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, कि जांच एजेंसियों में ने पाया है कि गड़बड़ी पाई गई है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वापस एग्जाम हो जाएगा। देखिए, मदन दिलावर को समझना होगा, मदन दिलावर जो ना ठीक है, शिक्षा मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, कई बार के एमएलए रहे हैं, अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन ये मदन दिलावर इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जब 2023 में आप विधानसभा चुनाव को लेकर कैंपेन कर रहे थे और उस वक्त गहलोत की सरकार के खिलाफ आप लामबंद थे, तो आपका सबसे बड़ा आरोप यही था कि 18-19 क्वेश्चन पेपर राजस्थान राज्य में अलग अलग परीक्षा के लीक हो गए हैं। आप उस बड़े मुद्दे को लेकर जा रहे थे और आज की तारीख में आप कहते हैं कि पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इससे निराशाजनक कुछ नहीं हो सकता और मैं समझता हूं कि ये संज्ञान में लिया जाना चाहिए इस बयान को, मुख्यमंत्री को, बीजेपी को, और इस पर कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, और ये छात्र हित और छात्र संगठन जितने भी हैं वो तमाम तरह के दावे कर रहे हैं और दावा ये भी है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, एनटीए को रद्द किया जाना चाहिए, इस तरह के जो हैं दावे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, बिल्कुल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लेकर बात हो रही है। लेकिन अब आप लोग क्या सोचते हैं, क्या एनटीए को अब पूरी तरह से भंग कर देना चाहिए या फिर आप थलपति विजय की बात से सहमत हैं कि 12वीं के नंबरों के आधार पर एडमिशन होना चाहिए, नीट को ही खत्म कर देना चाहिए? आप किस विकल्प को चुनते हैं ये कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए और जैसे ही अपडेट आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।